ग्राफ्स। सो ग्राफ्स में क्या है कि हमने तीन इक्वेशन देखी है। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या था? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूं ई ऑफ के, ठीक है। क्या था? पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये यूनिवर्सल इक्वेशंस है, ये हर चैप्टर में यूज होंगी कहीं भी, ये तो सोते समय भी याद होना चाहिए। x डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं, इनका ग्राफ कैसा आएगा देखते हैं। तो फर्स्ट वन, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0, लेट्स से स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर ये बोला जाए कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कभी भी, तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 दी है, मतलब कुछ दिया नहीं है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने पुश नहीं किया है, अपने आप स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी इक्वल टू 80, दैट मीन वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है लीनियरली। इट इज टाइम, इट इज v, सो इट इज वेरी एज दिस v इक्वल टू 80, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम रेस्ट से ना दें तो क्या होगा? रेस्ट से अगर नहीं देंगे तो कुछ वेलोसिटी से फिर ये मॉडिफाई होगा, तो इसका मॉडिफिकेशन क्या होगा? ये टाइम फ्रेम है, वेलोसिटी भी है। अभी हमने क्या किया? रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी थी इनिशियल, तो लेट से इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ u, अब वहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां से लीनियरली वेरी करेगा। डन? हुआ क्या कि हमने अगर रेस्ट से होता तो ओरिजिन से स्टार्ट करते, ठीक है। हुआ क्या कि इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कुछ u डिस्टेंस ऊपर था, ग्राफ में देखें अगर, ठीक है। तो u डिस्टेंस ऊपर गया, u डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद फिर 80 से वेरी किया, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, 80 से वेरी करा दिया, तो इसका होगा v इक्वल टू यू प्लस 80। रिमेंबर, इस लाइन का इक्वेशन होगा ये v इक्वल टू 80, बट इस लाइन का इक्वेशन होगा u प्लस 80। लाइन दोनों सेम ही है, हर चीज सेम है, स्लोप भी सेम आएगा, स्लोप भी a है, इसका भी स्लोप a है, लेकिन ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। रिमेंबर, इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, इसका वेरिएशन u से स्टार्ट हुआ है, इसका 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड भी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का मतलब क्या है कि ग्राफ पैराबोलिक आएगा, ग्राफ पैराबोलिक आएगा। तो हमसे पूछा क्या जाता है कि जनरली ऐसे लिखो कि इस केस में क्या होता है, ग्राफ्स देखते हैं, ग्राफ्स, ग्राफ्स बिहेवियर, ओके। सो इस केस में क्या होता है, पहले केस में कि v वर्सेस t का ग्राफ लीनियर होता है, v वर्सेस t का ग्राफ लीनियर होता है। डन? सेकेंड केस में क्या होता है, दैट इज दिस कि s वर्सेस t का ग्राफ, s वर्सेस t का ग्राफ पैराबोलिक होता है। थर्ड केस में क्या होता है, इसमें अगर गौर से देखो कि v और s का रिलेशन है, v और s का अगर रिलेशन है, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर दें इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू as, v स्क्वायर इक्वल टू as बनेगा। तो v अगर अपन v स्क्वायर इक्वल टू as, ठीक है, अगर v को स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगा दें तो v इक्वल टू रूट ओवर 2as। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि v वेरी कर रहा है एज अ रूट s, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज अ रूट x,
ओके, इसका मतलब था कि s प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, इसका मतलब है v प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ s, दैट इज एक्सपोनेंशियल। इसको और क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर हाफ, s टू द पावर हाफ। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा v वर्सेस s का ग्राफ आएगा एक्सपोनेंशियल। तो ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि v वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा, बिहेवियर, s वर्सेस t का ग्राफ क्या होगा, v वर्सेस s का ग्राफ क्या होगा। तो ये तीन चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो बिहेवियर याद रखना है। इसके बाद बंडी में तो कुछ बचता नहीं है, बस क्वेश्चंस है करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अभी इसके बाद बंडी के बाद आता है 2D। अच्छा, 2D के पहले एक और चीज, इसमें एक चीज और है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, सो रिलेटिव मोशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो कोई भी पढ़ाता रहेगा, एक महीना नहीं लगेगा, तभी खत्म ही नहीं होगा। सो रिलेटिव मोशन, हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे इसमें, हम ये देखेंगे कि हमारे नीड का क्या है, हमें जरूरत क्या है वो पढ़ेंगे, ओके बस। तो रिलेटिव मोशन में हमें जरूरत क्या है, हमें बस पहले समझने की जरूरत है कि होता क्या है एक्चुअली रिलेटिव मोशन। लेट्स से इट इज पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, यहां एक बंदा खड़ा है, यहां एक बंदा खड़ा है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव मोशन क्या कहता है कि जिसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, लेट्स से ये पॉइंट है A, ये है B, तो पॉइंट A मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिलेटिव, find the relative velocity of A and B, A and B। या तो ये कह सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A फाइंड करो एंड B फाइंड करो, या ये सेम तरीके से कह सकता है और करके कि हमें वेलोसिटी ऑफ A, find velocity of A with respect to B, find velocity of B और A, find velocity of A with respect to B और वाइस वर्सा। So velocity of A with respect to B और vice versa velocity of B with respect to A। और ये कह सकता है कि relative velocity फाइंड करो। तो relative velocity का मतलब ही है, अगर with respect to किसी के बोला जा रहा है, इसका मतलब relative term है, इसका मतलब relative motion वहां है, ठीक है। तो relative motion के लिए चलो relative velocity of A देखते हैं। relative velocity of A with respect to B, B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या रहता है कि खुद को रेस्ट पे कर लो, अज्यूम ये की रूल है, अज्यूम योरसेल्फ एट रेस्ट, खुद को रेस्ट पे कर लो। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि खुद की वेलोसिटी सामने वाले को दे दो, ट्रांसफर वेलोसिटी टू अपोजिट।
इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर वेलोसिटी टू अपोजिट, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ट्रांसफर कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से फाइंड वेलोसिटी ऑफ b with respect to a. So velocity of a with respect to b means velocity of a minus velocity of b. Velocity of b with respect to a means velocity of b minus velocity of a. अब इन दोनों चीजों को गौर से देखो, देखने में ये बड़ा इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग गलती यही करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसका वेलोसिटी फाइंड करना है, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज वी ए माइनस वी वी। तो वी ए कितना है, अच्छा इसको नोट कर लेना, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है रिलेटिव मोशन का। कहीं भी कुछ भी देखे, रिलेटिव मोशन का मतलब ही है ये, खुद को रेस्ट पे करो, जो भी आपके पास है, आपके पास वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, जो भी है, उसको ट्रांसफर करो सामने वाले के पास, ये की कंसेप्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, बी का कितना है 3 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज बी ए माइनस बी वी। वी ए कितना है, वी ए 5 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड बी का है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -3, तो 5 + 3 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 8 मीटर पर सेकंड। अगर इसको, ये तो फॉर्मूले से आ गया, फॉर्मूले से आना है, फॉर्मूले से। अब की कंसेप्ट क्या था कि एक को रेस्ट पे करो, उसका वेलोसिटी दूसरे को दे दो, तो किसी को भी कर लो, ठीक है। लेट्स से ये है, इसको हम, ये रेस्ट पे है, इसको अभी ये इधर मूव कर रहा है, वो उधर से आ रहा है, इसको अगर रेस्ट पे मूव कर लें, हम रेस्ट पे मान लें, या हमें क्या करना है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको रेस्ट पे कर दो, इसको रेस्ट पे कर दिया, तो इसके पास 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये करेगा क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी इसे दे देगा। इसको दोबारा एक डायग्राम में समझते हैं। ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको रेस्ट पे मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको रेस्ट पे मान लो, और उसका वेलोसिटी दूसरे के में ट्रांसफर कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हमने रेस्ट पे मान लिया, इसका वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका हमने हटा दिया क्योंकि इसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया। अब देखो, अब इसका वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकंड, 5 + 3, तो v विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है 8 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले से निकालो तब भी 8 आ रहा है, लेकिन लॉजिक लगा तब भी 8 आ रहा है, तो लॉजिक सही है। अगर हमें कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत क्या है, इसमें मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, फॉर्मूले में लोग फंस जाते हैं। लोग कहां फंसते हैं, लोग इस चीज में फंसते हैं, साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, प्लस माइनस। हमें बोला गया कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव साइन लेना है, मतलब व्हाटएवर बी योर डायरेक्शन यू शुड बी ओवरहेड दिस वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।